जय माता की दोस्तों। चैत्र नवरात्रि दिन शनिवार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन माता के किस रूप की पूजा करें, माँ को क्या भोग लगाएं, माँ का प्रिय रंग क्या है, बीज मंत्र क्या है और माँ की कथा क्या है, इस दिन हमें क्या काम अवश्य ही करने चाहिए, तो सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। माँ के प्रथम दिन विशेष पूजा की जाती है। कलश स्थापना, अखंड दीप, ज्वारे बोए जाते हैं। माँ के प्रथम दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही सौम्य और निर्मल है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है और माँ के दूसरे हाथ में कमल है। माँ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है, उन्हें माँ के प्रथम स्वरूप की विधिवत पूजा करनी चाहिए। और जिन जातकों को मासिक परेशानी से परेशान रहते हैं, मासिक चिंताएं घेरे रखती हैं, उन्हें तो माँ शैलपुत्री का अवश्य ही पूजन और प्रथम दिन व्रत करना चाहिए। चाहे आप 9 नवरात्रे रखें या ना रखें, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो माँ का पहला नवरात्रा और माँ का सप्तम नवरात्रा अवश्य ही व्रत करना चाहिए। और अष्टमी पर आप कन्या पूजन करें, इससे आपकी मानसिक समस्याएं काफ़ी हद तक हल हो जाती हैं। माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का प्रिय रंग सफ़ेद है। इस दिन माँ को सफ़ेद फूल ही अर्पित करने चाहिए। माँ को सफ़ेद आप भोग अर्पित करें। माँ को आप मखानों की खीर भोग में अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद बर्फ़ी, सफ़ेद चीज़ों का ही इस दिन माँ को भोग लगाना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप भी पूजा करते समय हल्के रंग के वस्त्र ही पहने। माँ का प्रिय रंग हल्के रंग है। हल्का आप सफ़ेद कलर पहन सकते हैं, लाइट येलो कलर भी पहन सकते हैं। तो माँ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। सफ़ेद रंग की चीज़ों का ही भोग लगाएं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो माँ को सिर्फ पताशे और 2 लौंग, 2 इलायची का भी भोग इस दिन लगा सकते हैं। माँ तो सिर्फ पताशे के भोग से भी प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन आपको संध्या के समय छोटा सा हवन भी करना चाहिए। हवन में आपको एक मिट्टी के बर्तन के अंदर 2 कपूर की टिक्की रख लीजिए और उसके अंदर फूल वाली 2 लौंग घी में भिगोकर उसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा पताशा तोड़कर उसमें डाल दीजिए। इस तरह से आप छोटा सा हवन कर सकते हैं और उस हवन को पूरे घर में दिखाइए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। तो माँ के सौम्य निर्मल स्वरूप माँ शैलपुत्री जी की प्रथम दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माँ को उनके प्रिय भोग सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आप बताते हैं हम आपको माँ का प्रिय बीज मंत्र क्या है, जिसका आप पूरा दिन उच्चारण कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री जी का बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र है नमः। इस बीज मंत्र का आप पूरा दिन उच्चारण कर सकते हैं या 108 बार माँ के इस मंत्र का आप उच्चारण अवश्य ही करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। तो इस प्रकार मित्रों, माँ शैलपुत्री की हम कथा भी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो कथा इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री सती जी के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। देवी सती भली भांति जानती थी उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव जी ने मना कर दिया
उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए आपके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती जी नहीं मानी, बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करनी रही। सती जी के ना माने जाने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति देनी पड़ी। सती जी जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे, लेकिन उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी। सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई भी मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती जी बहुत दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती जी ने उसी अग्नि के कुंड में खुद को स्वाहा कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो भी बहुत दुखी हुई। दुखी और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती जी ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया। वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती जी का ही है, जिनका विवाह भगवान शिव जी से हुआ। नवरात्रों के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री जी के ही स्वरूप की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। मित्रों, कहा जाता है शैलपुत्री माता की इस कथा को सुनने, पढ़ने और हुंकारा भरने मात्र से माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको भी हमारी शैलपुत्री माता की विषय में यह सारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।